दोस्तों, द इंस्पायर स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज के समय में हर इंसान एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करता है और पैसे के लिए लोग एक दूसरे का खून तक कर देते हैं। लेकिन वो ये सब करते हुए भूल जाते हैं कि हमें कोई ना कोई शक्ति इस गुनाह को, इस कर्म को करते हुए देख रही है। और कर्म की गति बहुत ही विचित्र है। कर्म अपना बदला लेने के लिए हमें लाखों की भीड़ में भी ढूंढ निकालता है। और कभी कभी कर्म अपना हिसाब इस तरह से लेता है कि सामने वाले को कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। इसलिए जीवन में कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि जो कुछ भी आज हम करेंगे उसका हिसाब कर्म हमसे एक न एक दिन जरूर लेगा। इन कर्मों के चक्कर से तो देवता भी नहीं बच सके। हम इंसान क्या चीज है। अब ज्यादा देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यापारी ने नई दुकान खोली थी। उसे दुकान पर काम करने के लिए एक लड़का चाहिए था। उस आदमी की दुकान नहीं थी, इसलिए वो कोई ऐसा ईमानदार लड़का चाहता था जो दुकान के काम को अच्छी तरह से संभाल सके। बहुत देखभाल करके उसने एक लड़के को अपनी दुकान पर रखा जो दुकानदारी के काम को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो लड़का अपने काम में बहुत तेज और मेहनती था। व्यापारी ने सोचा कि लड़का इतनी मेहनत करता है, क्यों ना इसको तनख्वाह की जगह अपना हिस्सेदार बना लूं। इससे ये काम और भी लगन से करेगा और ईमानदार भी रहेगा। ये सोचकर उसने लड़के से बात की कि मैं तुम्हें जो भी कमाई होगी उसका 10% मैं तुम्हें दे दिया करूँगा। लड़का व्यापारी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब वो दुकान पर नौकर की तरह नहीं बल्कि मालिक की तरह काम करेगा। वो लड़का दुकान पर पूरी ईमानदारी से काम करता था। कुछ ही दिनों में व्यापारी उस पर बहुत विश्वास करने लगा, इसलिए दुकानदार ने उसे रहने के लिए अपना पुराना मकान दे दिया। कुछ ही सालों में वो दुकान बहुत अच्छी तरह से चलने लगी। पूरे शहर में उसकी दुकान का बहुत नाम हो गया। अब उसकी दुकान पर शादी ब्याह के सामान के भी बड़े बड़े ऑर्डर आने लगे। साथ संगत जी, वो लड़का मालिक के पुराने मकान में ही रहता था और खाना भी वो मालिक के घर ही खाता था। इसलिए उसने अपनी सारी कमाई दुकानदार के पास ही रखी हुई थी। दुकान के बहुत ज्यादा चलने से उस लड़के का अब बहुत ज्यादा पैसा दुकानदार के पास जमा हो गया था। एक दिन दुकानदार ने हिसाब लगाकर देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि लड़के का जो 10% था वो लाखों में बनता था। दुकानदार ने जब ये देखा कि अब उस लड़के को इतना पैसा देना पड़ेगा तो उसकी नीयत खराब हो गई। उसने सोचा, मेरा व्यापार तो अब बहुत अच्छा चल रहा है, अब अगर ये लड़का मेरी दुकान पर ना भी रहा तो भी मेरी दुकानदारी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब ग्राहक मुझे जानते हैं। ये सोचकर उसने लड़के को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। एक दिन उसने लड़के के खाने में जहर मिला दिया, जिसके कारण लड़के की तबीयत खराब हो गई। व्यापारी डॉक्टर को दिखाने के बहाने से उसे अस्पताल ले गया। वहाँ व्यापारी ने डॉक्टर को पैसे का लालच देकर उस लड़के को जहर का इंजेक्शन भी लगवा दिया ताकि उसके बचने की कोई उम्मीद ना रहे। जहर का इंजेक्शन लगते ही लड़का तुरंत मर गया। वो लड़का अनाथ था, उसके आगे पीछे कोई भी पूछने वाला नहीं था। व्यापारी ने अपनी पत्नी से कह दिया कि तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण उस लड़के की मौत हो गई है। अब उस लड़के के पैसे पर व्यापारी का कब्जा हो गया। समय के साथ व्यापारी अपने इस गुनाह को भूल गया। लड़के की मौत के 1 साल बाद व्यापारी के घर एक लड़का पैदा हुआ।
लड़के के जन्म की खुशी में उसके घर में बहुत खुशियां मनाई गई। पूरे शहर को दावत दी गई। लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा। व्यापारी ने उसे स्कूल में दाखिल करवा दिया। लड़का पढ़ने लिखने में बहुत तेज और समझदार था। धीरे धीरे लड़का बड़ा होने लगा। 21 साल का होते होते व्यापारी ने एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर दी। कुछ समय तक तो सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन उसके बाद लड़के के व्यवहार में कुछ बदलाव आने लगा। वो अपने बाप से बहुत ही गलत तरह से बात करता और उन्हें बहुत बुरा बोलता। व्यापारी को समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम लड़के को क्या हो गया। व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था लड़के के इस व्यवहार से। उसके इस व्यवहार को देखकर लड़के की पत्नी भी अपने ससुर से बदतमीजी से बात करने लगी। ना ही वो उसका ख्याल रखते और ना ही उसको समय पर खाना देते। वो व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। एक दिन उसने वकील से बात की कि मैं अपने लड़के को जायदाद से बेदखल करना चाहता हूँ। इसके लिए तुम कोर्ट से कागज बनवा कर लाओ। ये बात उसके बेटे की पत्नी ने सुन ली और उसने अपने पति को जाकर बता दी। जब लड़के ने ये सुना तो उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि जब मैं दुकान पर जाऊंगा तुम पिताजी के खाने में जहर मिला देना। जब पिताजी मर जाएंगे तो मुझे बेदखल नहीं कर पाएंगे। उसने अपनी पत्नी को जहर लाकर दे दिया और खुद दुकान पर चला गया। दुकान पर जाकर उसने पिताजी को घर भेज दिया खाना खाने के लिए। उसकी पत्नी ने जहर मिलाकर खाना अपने ससुर को दे दिया। खाना खाते ही उसके ससुर की तबीयत खराब हो गई। अब उसकी पत्नी ने नाटक को सही साबित करने के लिए अपने पति को बुला लिया। जब उसका पति घर में आया तो उसके पिताजी बुरी तरह से तड़प रहे थे। लड़का अपने पिता को तड़पते देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसको हंसते देखकर तड़पते हुए पिताजी को एकदम झटका सा लगा। उन्होंने किसी तरह से तड़पते हुए उससे पूछा, तुम मेरी ये हालत देखकर हंस क्यों रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, क्यों मालिक, मुझे पहचाना नहीं? मैं वही लड़का हूँ जिसे तुमने जहर देकर मारा था। लड़के की बात सुनकर उसका पिता एकदम से चौंक गया और उससे माफी मांगने लगा। लेकिन साथ संगत जी जो तीर कमान से निकल चुका था वो वापस नहीं आ सकता था। उसका बाप तड़प तड़प कर मर गया। उसके बाद लड़के ने पुलिस को फोन करके बुला लिया और उनको बताया कि मेरी पत्नी ने मेरे पिताजी के खाने में जहर देकर उन्हें मार दिया है। उसकी पत्नी ने जब ये बात सुनी तो वो भौचक्की रह गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस ने उसकी पत्नी को पकड़ लिया, लेकिन जब वो उसको ले जाने लगे तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं एक बार अपने पति से अकेले में बात करना चाहती हूँ। पुलिस ने उसकी बात सुनकर उसको ऐसा करने की इजाजत दे दी। वो अपने पति को कमरे में ले गई और उससे पूछा, मैंने तुम्हारे कहने से ही तो पिताजी को जहर दिया था, फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? लड़का अपनी पत्नी की बात सुनकर हंसने लगा और फिर एकदम से चुप हो गया और बोला, क्या तुमने भी मुझे नहीं पहचाना? उसकी पत्नी ने कहा, क्यों नहीं पहचाना? तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी। उसने कहा, नहीं, तुम मेरी पत्नी इस जन्म में हो। पिछले जन्म में तुम एक डॉक्टर थी और मेरे पिताजी के कहने पर ही तुमने मुझे जहर का इंजेक्शन देकर मारा था। पिताजी को तो तुमने जहर देकर मार ही दिया है और उनकी मौत के इल्जाम में तुम्हें भी फांसी होगी। और उस व्यापारी ने जो मुझे जहर देकर मेरे पैसों पर कब्जा किया था, अब उन पैसों पर मेरा कब्जा है और इसके साथ साथ मेरा बदला भी पूरा हो गया। मैं अपना हिसाब लिए बिना तुम लोगों को कैसे छोड़ सकता था, इसलिए मुझे अपना हिसाब लेने वापस आना पड़ा। साथ संगत जी, इस खतरनाक कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कर्म करने से पहले उसके नतीजे के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए, क्योंकि कर्म अपना हिसाब लेने जरूर आता है और जिस दिन अपना हिसाब लेने आता है
उस दिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।